सिटी कोड, जिसे हम लोग व्हिसिल कोड भी कहते हैं, इसकी कुल संख्या कहीं 16 कहीं 17 अलग अलग रेलवे डिवीज़न में अलग अलग सिटी कोड हैं, लेकिन समान रूप से जो सभी डिवीज़नों में सिटी कोड की उपयोगिता होती है वह 15 कोड है। यह सिटी कोड एलपीजी, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन के बीच सेफ्टी की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। इसके माध्यम से भी हम लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं। मुख्यतः सिटी जो होती है उसके कोड होते हैं छोटी शॉर्ट के लिए छोटी सी सर्किल ओ की जैसे देखने में आपको लिखी हुई मिलेगी, और लंबी के लिए एक छोटा सा स्लैश लाइन छोटी वाली, जिसे हम लोग लंबी सिटी कहते हैं। तो जो छोटी सिटी कोड है और जो लंबी कोड है, अगर इसको हम लोग जंबल करके देखेंगे तो कुल 17-18 कोड होते हैं, पर इन सभी को कुल हम लोग 5 कोड में ही बांट कर डिवाइड कर इसको पढ़ेंगे, जिससे इसे याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब केस 1 हम देखते हैं। जब सिर्फ छोटी कोड सिटी कोड एलपीजी के द्वारा लोको से बजाया जाए तो उस स्थिति में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर ट्रेन लोको सेट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो या लोको सेट में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, उस समय एक छोटी सिटी कोड बजाई जाएगी। बैंकिंग या सहायक इंजन से अगर मदद की आवश्यकता ना हो तब छोटी कोड सिटी कोड बजाई जाएगी। अगर गाड़ी के अगले इंजन के प्रस्थान के लिए तैयार हो, डिपार्चर के लिए रेडी हो, तो बैंकिंग या सहायक इंजन को सूचना व पावती देना कि चलिए स्टार्टर सिग्नल मिल गई है, मुझे स्टार्ट करना है। इसके लिए भी एक छोटी सिटी कोड बजाई जाती है। अब देखते हैं एक लंबी। जब हमें कोई भी ऑटो सिग्नल को ऑन में पार करना होता है तो एक लंबी सिटी बजाई जाती है। या इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट को आपको लाइन क्लियर ना मिले और प्राइवेट नंबर के साथ पास करने को कहा जाए तो उस समय भी एक लंबी सिटी बजाई जाएगी। तीसरी नंबर केस होती है लगातार जो सिटी होती है, अगर उसको बजाया जा रहा है तो उसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उससे क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उस खंड में कार्य कर रहे हैं, गार्ड साहब को, स्टेशन मास्टर को। तो लगातार जो लंबी सिटी है वो बजाई जाती है सुरंग या संपार फाटक को पार करने में या उसके अप्रॉच करने की कंडीशन में भी आप लगातार लंबी सिटी बजाते हैं। बचाव स्थल से कर्मचारी को वापस बुलाने के लिए भी लंबी सिटी बजाया जाता है। स्टेशन से अगर हम थ्रू जा रहे हैं उस समय भी लंबी सिटी बजाई जाती है लगातार। और सिग्नल को ऑन रहने पर आप लंबी सिटी बजाकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई स्टॉप सिग्नल है जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ऑन अवस्था में है। 2 छोटी सिटी। गार्ड व एसएम कर्मचारी द्वारा अगर इन बिटवीन सेक्शन सिग्नल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, स्टेशनों पर स्टेशन पर मौजूद जो कर्मचारी हैं वो सिग्नल ऑल राइट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, उस समय 2 छोटी सिटी बजाई जाएगी। इन 2 छोटी सिटी को आप अलग अलग कोड में अगर याद रखना चाहें तो इसके साथ 2 और सिटी अटैच हो सकती है। अगर पहली सिटी छोटी हो और दूसरी लंबी हो तो ऐसी स्थिति में ये डिमांड किया जाता है कि पिछले इंजन से मुझे मदद की आवश्यकता है। पर अगर एक लंबी और छोटी बजे तो उस समय यह कहा जाता है कि गार्ड ब्रेक रिलीज करें। तो मूल रूप से ये पहली सिटी कोड हुई, फिर दूसरी और ये तीसरी। उसके बाद अगर लगातार 3 छोटी सिटी बजाई जा रही है तो इसे गार्ड द्वारा ब्रेक लगाने के लिए या एलपीजी के द्वारा इंजन से लगातार 3 छोटी बजाने पर गार्ड साहब समझ जाते हैं कि इसे जल्दी से हैंड ब्रेक लगानी है, क्योंकि ड्राइवर के द्वारा यह सूचना दिया जा रहा है कि गाड़ी को सहायता करें, गार्ड के द्वारा गाड़ी की सहायता की जाए, क्योंकि गाड़ी किसी कारण से हो सकती है कि स्टॉल हो रही हो या आगे बढ़ने में असमर्थ हो। तो इस सिटी कोड के साथ भी आप 3 और सिटी कोड को याद रख सकते हैं कि 3 छोटी की जगह अगर एक लंबी और 2 छोटी सिटी कोड बजाया जाए तो इसका अर्थ होता है कि सिग्नल स्पष्ट नहीं है और सिग्नल खराब है। अगर एक छोटी, एक लंबी और एक छोटी बजाया जा रहा है तो इसका अर्थ है, या इससे ये आप समझ सकते हैं कि गलत एटीपी मिलने पर अगर गाड़ी आप किसी भी स्टेशन से गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अथॉरिटी टू प्रोसीड के तहत जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला, और तो उस स्थिति में आप एक छोटी लंबी छोटी सिटी कोड बजाएंगे और सही एटीपी मिला है परंतु रोक सिग्नल को ऑन में पार करना है, तो वैसी स्थिति में भी आप एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी सिटी बजाएंगे। इसका तीसरा हो जाएगा कि 2 लंबी और 1 छोटी अगर हो, तो जब एसीपी होती है तो वैसी स्थिति में 2 लंबी और 1 छोटी सिटी कोड बजाया जाता है। या अपर्याप्त गाड़ी में अगर एयर प्रेशर है तो वैसी स्थिति में बजाया जाता है। या पीछे से गार्ड साहब क्या किए हैं कि प्रेशर ड्रॉप करके ब्रेक लगा दिए हैं, तो वैसी स्थिति में भी 2 छोटी 1 लंबी सिटी कोड बजाई जाती है।
अगला है आपका 3 लंबी सीटी अगर बजाना हो, तो सामान्यतया 3 लंबी सीटी अगर बज रही है तो इसका अर्थ है कि फॉलिंग क्लियर नहीं हुआ है। इसके भी आप एस्पेक्ट दे सकते हैं कि 3 छोटी सिग्नलों के द्वारा आपने क्या क्या देखा, फिर 3 लंबी बज रही है तो इसका अर्थ है कि फॉलिंग नहीं क्लियर है। जब भी लगातार 3 लंबी सीटी बजे तो आपको ये समझना है कि फॉलिंग नहीं क्लियर है। फिर अगर 4 लगातार छोटी सीटियां बज रही है तो इसका अर्थ है कि दुर्घटना या अवरोध या अन्य किसी कारण से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, तो इसका पीछे से बचाव करें। तो पीछे से बचाव कौन करेंगे, तो गार्ड साहब। तो इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। अगर शुरू का 2 सिग्नल जो है, जो 2 सीटी जो है वो अगर लंबी हो और उसके बाद 2 छोटी बजाई जाए तो इसका अर्थ है गार्ड साहब को इंजन पर बुलाने के लिए ऐसा बजाया जा रहा है। अगर 1 लंबी 1 छोटी, 1 लंबी 1 छोटी बजाया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा तो इसका अर्थ है कि गाड़ी पार्किंग हो गई है या गाड़ी अपूर्ण है। अगर लगातार छोटी सीटी बजाई जा रही है तो इस समय 3 मूल बातें यहाँ से भी आपको सूचना मिल सकती है कि आगे खतरे की संभावना है, TSL वर्किंग चल रही है ऑटो या एब्सोल्यूट वर्किंग सिस्टम में, और वह संपूर्ण संचार भंग है सिंगल लाइन। तो ये सारे सिटी कोड जो हैं ये आपको इन सेक्शन में जो भी परिचालन से संबंधित हैं डायरेक्ट, चाहे वो LP हो, गार्ड साहब हो, स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्समैन हो, उनको इन सिटी कोड के माध्यम से ये सूचनाएं मिलती है कि क्या हो रहा है। पर इसमें ज़्यादातर जो सिटी कोड इस्तेमाल हो रही है या जो सिटी कोड बजाया जा रहा है ये मूल रूप से गार्ड और ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए है। अगर और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपस में खराब है तो सिटी के द्वारा भी आपको इस कम्युनिकेशन की जानकारी मिल सकती है। साथ ही जो भी व्यक्ति डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिटी कोड भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी प्रकार का LDC या एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिससे आप ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर के लिए आप फॉर्म फिल करके एग्जाम देंगे तो उसमें इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने की संभावनाएं होती है। धन्यवाद दोस्तों, इसे आप याद कर सकते हैं और अपनी जहन में रख सकते हैं।